एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। हमारे पास आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि इन्वेस्टिंग पर वीडियो बनाइए, तो हियर वी आर। हम इस इन्वेस्टिंग सीरीज में बात करेंगे कि हमें कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हम सभी के लिए इन्वेस्टिंग आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आजकल हम हर तरफ सबको कहते हुए सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम में से बहुत सारे लोग तो शायद सिर्फ सुनकर और देखकर ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। ऐसा जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी की लाइफ में एक गोल जरूर होता है और उसे पाने के लिए हम सब सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट हमारे घर वाले भी हमें बोलते रहते हैं कि बेटा सेविंग्स कर लो, एफडी में पैसे डाल लो। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे लिए सेविंग जरूरी है या फिर इन्वेस्टमेंट? आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत सारे अलग अलग मायनों में जरूरी है, जैसे कि अपने पैसों को बढ़ाने में, या फिर अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने में, इसके अलावा अच्छे रिटर्न्स अर्न करने में, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने में, अपने कंफर्ट जोन को इवैल्यूएट करने में, इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में, इन्फ्लेशन को बीट करने में, और भी बहुत कुछ। वैसे तो ये सारे रीजंस काफी हैं ये बताने के लिए कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हम इंडियंस बेसिकली 3 से लेकर 4 चीजों में ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब इनमें आता है एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी। और आई एम श्योर कि मेरी तरह आपके भी घर वाले आपको बोलते होंगे कि एफडी में पैसे लगा लो, उसमें रिस्क नहीं होता और उसमें एटलीस्ट हमारे पैसे सेफ तो रहते हैं। लेकिन क्या ये फैक्टर काफी है? हम इसमें इन्फ्लेशन को भी क्यों भूल जाते हैं? एफडी में हमें एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं 6 to 7% और हमारे देश में करंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6% का। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या एफडी में पैसे इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो हमारे देश में काफी टाइम से चलता आ रहा है। जब हम गोल्ड परचेज करते हैं तो ऐसे लगता है कि कुछ खरीदा है या फिर कहीं सेफ जगह पैसे लगाए हैं। लेकिन गोल्ड परचेज करने में भी तो एक बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। सबसे पहला कि एक तो गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करते हैं और इसमें कुछ भी प्री अजम्पशन नहीं काम कर सकता। दूसरा ये कि जब भी हम फिजिकल गोल्ड को परचेज करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी स्टोरेज की। अगर हम घर में रखते हैं तो सेफ्टी को लेकर टेंशन लगी रहती है, और अगर बैंक में रखते हैं तो उसके हमें अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कहीं ना कहीं रिस्की है। नेक्स्ट आता है रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। वैसे तो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में भी हमें बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं क्योंकि टाइम के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ती है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उस सोसाइटी या स्टेट पर डिपेंड करता है जहां पे आपने वो लैंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो मेट्रो सिटी है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, या फिर अगर वो किसी टाउन या फिर किसी गाँव में है तो उसकी वैल्यू कंप्लीटली डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी या फिर लैंड के प्राइसेस कितने होते हैं। नॉर्मली आप कहीं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के सोचेंगे तो उसके प्राइसेस तो शायद लाखों से शुरू होते हैं, और अगर हम अभी अपने 20s में हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे पैसे एक साथ तो हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो हम पहले छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। इसीलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सभी के लिए वैलिड नहीं हो पाता है। तो इन 3 तरीकों में से 2 तरीके यानी कि फिजिकल गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक साथ ज्यादा अमाउंट लगाना पड़ता है। हालांकि एफडी में कंपैरेटिवली इतना बड़ा अमाउंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल एफडी में इन्वेस्टमेंट से हम इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अभी अपने 20s में हैं तो ये तीनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं है। तो यही रीजन है कि हम सभी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फेयरली बेटर होती है। कभी भी और कहीं भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना करना चाहते हैं वो हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट को हम कंपाउंडिंग मशीन कहते हैं, मतलब कि इसमें हमारा पैसा बहुत तेजी से कंपाउंड होता है। इन्फ्लेशन को ऑफकोर्स बीट करने के लिए, अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन करने के लिए,
अपने लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पस बिल्ड करने के लिए एंड ऑफ कोर्स पैसों को तेजी से ग्रो करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे ये बताने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा किस तरीके से कंपाउंड होता है ये देखने के लिए आप हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें और इसको और एनालाइज करें कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ही क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप 10,000 रुपए हर महीने सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी में रखते हैं, तो 20 ईयर्स की सेविंग्स के बाद 4% के इंटरेस्ट पर जो आपका कॉर्पस है वो बन जाएगा 37 लाख रुपीस का। यहीं पर 10,000 रुपए अगर आप सेव ना करके इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल के बाद 15% के इंटरेस्ट के साथ जो आपके 10,000 रुपए का अमाउंट है वो सीधा 1.5 करोड़ में बदल जाएगा। यहां पर मैंने स्टॉक मार्केट के एवरेज रिटर्न 15% लिया है, जो कि कभी कभी इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में आपके लिए क्या बेटर होगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट करें, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट कंपाउंड भी होता रहेगा। आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट को कंपाउंडिंग मशीन क्यों कहा था। हाँ, यहाँ पर एक बात तो ऑब्वियस है कि स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ एक हाई रिस्क के लिए भी रेडी होना होगा, लेकिन क्योंकि अभी हम अपने 20s में हैं तो इतना रिस्क लेने के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर यह भी बात ध्यान में रखिए कि इन्वेस्टिंग में हम इन्फ्लेशन को बीट करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जबकि एफडी में ये चीज शायद पॉसिबल नहीं होती है। इसके साथ ही साथ एक सबसे जरूरी बात, इन्वेस्टिंग करने से पहले हमारा एक गोल तय होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक फाइनेंशियल गोल नहीं डिसाइड करेंगे तब तक आप डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग में भी हम तभी सक्सेसफुल हो पाते हैं जब हम उसे एक फाइनेंशियल गोल के साथ स्टार्ट करते हैं और हमारे सारे एफर्ट्स एक उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में से क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट हमारे लिए जरूरी है तो इसका क्या रीजन है, इन्वेस्टमेंट से हमें क्या क्या चीजें हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट, आई एम श्योर कि आपको इस चीज का आंसर मिल गया होगा। इसी के साथ आप और कौन से टॉपिक्स के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं ये हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।